अभिजीत ठाकुर सैफ अली खान के घर के बाहर से ही हमारे साथ मौजूद हैं। अभिजीत, ये बताइए कि जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है इस अपार्टमेंट की, इस सोसाइटी की, उस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। गार्ड्स ने ना इस अनजान शख्स को सैफ अली खान के घर में जाने से रोका, ना जब वो निकला इस सोसाइटी से तब उसे किसी ने रोका। यह शख्स आराम से वारदात को अंजाम देता है और फरार हो जाता है। कल खबर यह भी आई थी कि मुंबई पुलिस ने इस सोसाइटी के चेयरमैन और सेक्रेटरी से भी पूछताछ की है। उनकी तरफ से क्या जानकारियां सामने रखी गई हैं? इस अपार्टमेंट की सिक्योरिटी को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसका कोई जवाब मिला क्या अब तक? देखिए, मुंबई पुलिस ने जब पूछताछ शुरू की इस अपार्टमेंट में रहने वाले गार्ड से या फिर स्टाफ से, सफाई कर्मचारी से लेके तमाम जो लोग हैं, यहाँ पर मैनेजर्स होते हैं, चेयरमैन होते हैं, तमाम लोगों से सवाल, तो सबसे पहला सवाल पुलिस का जो होता है वो यही होता है कि सिक्योरिटी के क्या अरेंजमेंट्स हैं, क्या आपके तमाम सीसीटीवी कैमरे जो है वो फंक्शनल हैं, क्या कितने गार्ड की शिफ्ट लगती है यहाँ पर, रात में कितने गार्ड होते हैं, और उसके अलावा राउंड द क्लॉक सर्विलांस के लिए क्या क्या सिस्टम और मौजूद है। सबसे हैरानी की बात यह है कि 11वें और 12वें फ्लोर पर चोर पहुँचता है, सैफ और उनकी फैमिली से उसका अल्टरकेशन होता है, उसके अलावा आमना सामना किसी अन्य व्यक्ति से हुआ ही नहीं। अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है उसमें तो यही सामने आ रही है कि किसी गार्ड से उसका आमना सामना नहीं हुआ, नीचे से ऊपर तक वो चढ़ गया या फिर ऊपर से नीचे भी उतरा, लेकिन किसी ने उसको आते जाते नहीं देखा। अगर देखा होता या फिर अगर किसी कैमरे ने उसे कैद किया होता, इन तमाम कैमरे और सिक्योरिटी में, या किसी स्टाफ ने उसे देखा होता तो जरूर वो तस्वीरें भी सामने आती, क्योंकि अभी जो सीसीटीवी फुटेज है उसके आने और जाने को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो पुलिस ने जो तमाम लोगों से पूछताछ की है उसमें सबसे पहला असेसमेंट इसी बात का कि क्या जितने भी सिक्योरिटी सिस्टम के लिए चीजें यहां पर लगाई गई हैं वो फंक्शनल है या नहीं है, स्टाफ कितने होते हैं, गार्ड किस किस पॉइंट पर रात को होते हैं, क्या वो राउंड लगाते हैं या फिर एक जगह पर बैठे हुए होते हैं। तो ये तमाम डिटेल्स हैं जो कि पुलिस उनसे लेना चाहेगी और उसके बाद ये असेसमेंट करेगी कि आखिर कौन कौन से ऐसे रास्ते होते हैं जिनसे वो घुस सकते हैं। उसके अलावा आसपास के बिल्डिंग्स में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं या फिर वहां पर जो गार्ड्स होते हैं उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। ये नई डेवलपमेंट सामने आ रही है, क्योंकि जो निश्चित तौर पर जो इस बिल्डिंग के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे वो नाकाफी साबित हुए, जिसकी वजह से पुलिस को खासी परेशानी हो रही है। 30 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ में अभी तक आरोपी के एक लास्ट लोकेशन के अलावा कुछ नहीं, एक सीसीटीवी फुटेज छोटे से के अलावा कुछ ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। तो ये तमाम सवाल है और इसी को खंगालने के लिए पुलिस जो है जिन लोगों को भी अभिजीत, ये तो बात सामने आई कि हमलावर जब बाहर निकला तो उसकी कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, सिर्फ एक सीढ़ी वाली सीसीटीवी फुटेज ही मिली है। लेकिन सैफ अली खान घायल अवस्था में जब उनके बेटे इब्राहिम ऑटो में लेकर जा रहे थे, वो अपार्टमेंट से बाहर निकल रहे थे, वो भी सीसीटीवी फुटेज नहीं है। बिल्कुल, ये जो जानकारी सामने आ रही है तो और हैरान कर देने वाली है कि इतने सारे इंतजाम होने के बावजूद भी घायल अवस्था में सैफ अली खान को जब उनके बेटे लेकर गए तो वो एक ऑटो में लेकर गए थे और उस टाइम की भी कोई सीसीटीवी फुटेज, यानी कि क्या गेट के बाहर भी जो सीसीटीवी फुटेज था वो भी फंक्शनल नहीं था। इस तरह के सवाल भी यहाँ पर उठ रहे हैं। तो कुल मिलाकर इतने हाई सिक्योर्ड बिल्डिंग में जहाँ पर इतने हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं उसकी सिक्योरिटी पर तो सबसे बड़े सवाल निश्चित तौर पर खड़े होते हैं कि आखिरकार जब एक घटना इस तरह की सामने आई तो इतनी चीजें खुलकर सामने आ रही हैं कि कोई फुटेज नहीं मिला एक व्यक्ति के घुसने निकलने का। कोई और बड़ी बात बिल्कुल अभिजीत, इन सारे सवालों पर हम बात करेंगे। सवाल तो देखिए लॉ एंड ऑर्डर का भी उठ रहा है, सवाल मुंबई पुलिस पर भी उठ रहा है, सुरक्षा व्यवस्था पर भी उठ रहा है, लेकिन पहला सवाल तो इस अपार्टमेंट की सिक्योरिटी पर उठ रहा है, जिसका कोई अभी तक ठीक ठाक जवाब हमारे सामने नहीं है। सैफ पर हमले के बाद उनकी पत्नी करीना कपूर का जो पहला बयान आया है वो भी आपको बता देते हैं। ये देखिए उनका बयान। ये हमारे परिवार के लिए एक हैरान करने वाला और चुनौती भरा दिन रहा है और हम अभी भी उन घटनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे साथ घटी है। अपने इंस्टाग्राम पर उन्होंने स्टोरी लगाई, ये पोस्ट शेयर की। जैसा कि हम इस कठिन समय से गुजर रहे हैं, मैं सम्मानपूर्वक और विनम्रतापूर्वक अनुरोध करती हूं कि मीडिया और पेपराजी अटकलों और कवरेज से दूर रहें। हालांकि हम आपके कंसर्न और सपोर्ट की सराहना करते हैं। यह पहला बयान करीना कपूर का सैफ अली खान की पत्नी का सामने आया है। पीके जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जैन साहब, आमतौर पर जब एक सेफ एंड सिक्योर माने जाने वाले अपार्टमेंट के घर में इस तरह की घटना घटती है,
पुलिस की क्या जिम्मेदारी है? देखिए, क्योंकि एक तरफ राजनीतिक बयानबाजी का सिलसिला भी शुरू हो जाता है, मामला जब किसी बड़ी हस्ती से जुड़ा होता है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि मुंबई अब पहले जैसी सेफ नहीं रही, लगातार एक के बाद एक वारदातें हो रही हैं। एक सवाल यह खड़ा किया जा रहा है कि जब इतने बड़े बड़े फिल्मी सितारे सुरक्षित नहीं हैं, तो आम आदमी क्या सुरक्षित रहेगा? पुलिस की जिम्मेदारी क्या होती है इस केस में, और क्या कहीं कोताही बरती गई है जिसका नतीजा हमारे सामने इस घटना के रूप में सामने आया? समीर जी, बड़ी स्पष्ट सी बातें हैं। मैं आपसे बड़ी दो टूक बात करूंगा जी। अब ये अपेक्षा करना कि हर वीआईपी की और हर सेलिब्रिटी की प्रोटेक्शन पुलिस करेगी, ये संभव नहीं है। शहर में एक जनरल सिक्योरिटी का माहौल होना चाहिए, और बाकी की जो सिक्योरिटी है, जो बिल्डिंग की सिक्योरिटी है, वो काम है वहाँ की सोसाइटी का। वहाँ के कैमरा ठीक है कि नहीं, वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको प्रॉपर वेरीफाई किया गया कि नहीं, जो व्यक्ति अपनी डोमेस्टिक हेल्प को हायर करता है उसने उनकी वेरिफिकेशन करवाई कि नहीं। ये बहुत सारे सवाल हैं जो हर इंडिविजुअल को या सोसाइटी को अपने स्तर पे देखने पड़ते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कोई हमारी जानकारी में कोई खतरा है तो उसको सिक्योरिटी दी जाती है। सलमान खान को सिक्योरिटी दी गई, और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पे व्यक्ति विशेष को मालूम नहीं था कि उसको खतरा है, लेकिन हमारी कहीं टेक्निकल इंटेलिजेंस में वो चीज सामने आई तो उनको बुला के उनको सिक्योरिटी प्रदान की गई। तो इसलिए पुलिस जहां तक पॉसिबल है इस तरह के स्टेप लेती है। और जहां चोरी, देखिए ये एक चोरी का केस मेरे हिसाब से है जो विच हैज गॉन रॉन्ग। अब वो इनसाइड इंफॉर्मेशन के बेसिस पे उनके फ्लैट में घुसा था, या वो एक रैंडम इंसिडेंट हुआ कि वो किसी भी फ्लैट में घुसा और वहां पे इस तरह का घटना हो गई, और डेस्परेशन में ये सारा जो है, आमतौर पे चोर चोरी करके निकल जाते हैं। अगर कोई ऑर्डर करने की कोशिश करे, पकड़ने की कोशिश करे, अच्छा, तो जैन सर, अगर उसके पास उसको यूज करता है। जैन सर, अगर मैं ये सवाल करूं कि इतने सारे प्रमाण या सबूत या फैक्ट्स आ चुके, देखिए टेक्निकल सर्विलांस भी किया जा रहा है, जो गार्ड्स है उनके मोबाइल को भी एक तरीके से खंगाला जा रहा है, पुलिस किस कड़ी को अभी मिस कर रही होगी आपके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन में? कहां पुलिस को अभी एक दिक्कत आ रही होगी कि वो सारी कड़ियों को जोड़कर इस पूरी कहानी को सामने रखे और चीजों को रखे? क्या ये सब तभी संभव है जब हमलावर पकड़ा जाएगा, या फिर पूरी कहानी सर्विलेंस और बाकी जांच से कुछ समझ में आ रही होगी, या फिर कोई ऐसा गैप है जो पुलिस अभी फिल नहीं कर पाई है? समीर जी, बड़ी कॉम्पिटेंट टीम्स ऑलरेडी इस केस के ऊपर काम कर रही हैं। कोई ऐसी कड़ी नहीं है जो पुलिस की नजर से बाहर हो या उनकी नजर से परे रहे। ये केस सुलझेगा जरूर, लेकिन इसमें समय लग सकता है, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है ये व्यक्ति पुलिस के डाटाबेस में, कम से कम उस एरिया के डेटाबेस में नहीं है। वो क्योंकि उसकी फेस देख के ही बहुत सारे लोग, हमारे यहाँ लोग इतने स्मार्ट हैं कि अगर कोई आरोपी है और इतने ज्यादा अभी उसके टीवी के ऊपर उसकी फोटो आ चुकी है, तो अगर कहीं हमारी जानकारी में होता तो कोई ना कोई हमारा कांस्टेबल, कर्मचारी वो जरूर इस बात को सामने लाता कि इस व्यक्ति को मैंने देखा हुआ है, फलां केस में पकड़ा गया था, वगैरह वगैरह। यहाँ ऐसा अभी तक नहीं हुआ, इसका मतलब वो हमारे डेटाबेस में नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर से मुंबई फ्लाई करके आते हैं, चोरी करके निकल जाते हैं वापस, क्योंकि बड़े हाई एंड अपार्टमेंट्स को टारगेट करते हैं, पैसे काफी मिल जाते हैं, तो वो लोग बाई एयर आते हैं मुंबई में चोरी करने के लिए। अब ऐसे में हो सकता है केस में समय लगेगा, लेकिन इवेंचुअली जो भी टेक्निकल डेटा है, डम्प डेटा है, उसके बेसिस पे पुलिस जरूर इस आरोपी तक और उसके साथीदारों तक पहुंच जाएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास। ठीक है, लेकिन रंजन द्विवेदी जी, एक चीज होती है कानून का खौफ, पुलिस का इकबाल, क्या उस पर भी जो सवाल उठ रहे हैं वो आपको जायज नजर आते हैं कि एक शख्स इतनी हिम्मत कर लेता है कि इतना बड़ा मंसूबा अपने दिमाग में बना ले और उसको अंजाम देकर फरार भी हो जाए और पुलिस उस तक पहुंच ना पाए? एक घटना को लेके हम पूरे पुलिस बल पे कोई उंगली नहीं उठा सकते हैं। और जैसा जो जैन साहब ने जो कहा कि ये एक चोरी थी विच वेंट रॉन्ग, प्रथम दृष्टया लग रहा है इसका। असली खुलासा तब होगा जब ये मुलजिम पकड़ा जाएगा, और क्योंकि इतना चेहरा इसका स्पष्ट आ चुका है तो निश्चित तौर पर इसकी गिरफ्तारी होगी। और देखिए, ये आवश्यक है कि गिरफ्तारी सही आदमी की सही टाइम में, है ना। हम दो चार कई लोगों को पकड़ने करने का अनुसार कोई फायदा नहीं होगा उनको करने का। और ये कहना कि पुलिस सारे आयाम पे काम नहीं कर रही है, क्या कर रही है, कितनी सर्विलांस लगी हुई है, सर्विलांस का निचोड़ जो है वो अभी तक पब्लिक में नहीं आया है, वो पुलिस के पास होगा। तो जो एक साजिश की बात है, जो वहां कारिंदे हैं, गार्ड है, चाहे जो लोग वहां काम कर रहे हैं, कोई इससे मिला हुआ था, हो सकता है कि पुलिस को अब तक इसके बारे में भी कुछ हल्के से सुराग लगे हो कि ये कॉन्वर्सेशंस जो है एक डेटाबेस क्रिएट किया होगा। डेटाबेस के एनालिसिस से जो है मालूम पड़ेगा कि ये कौन से अननेचुरल कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं वहां पे उस समय,
तो अब ये इसको टाइम देने की जरूरत है और ये आवश्यक है कि अक्यूज पकड़ा जाए। घटना का खुलासा मेड ने काफी डिटेल में कर दिया है जी। और ये हो रहा था कि साहब सैफ से पूछताछ होनी चाहिए, तो सैफ तो खैर बीमार है और मेरे ख्याल से उनसे पूछने पर भी अब कोई उस समय उनके स्तर से कोई एक्स्ट्रा क्लू दिया जाना जो है नामुमकिन से लगता है। ठीक है, जब तक कि ये बात ना हो कि उन्होंने देखा उसको पहले और उसको जानते हो, तो वो बात अलग है। उसके अलावा आई डोंट थिंक उनसे कोई नई चीज निकलेगी। ये तो और अक्यूज पकड़ा जाएगा। चेहरा फॉर्चुनेटली इतना साफ इसका आ गया है टीवी के ऊपर कि कोई ना कोई आदमी जरूर, पब्लिक का आदमी जो है जरूर। बिल्कुल, ये अपने आप में एक सबसे बड़ी कड़ी है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि उसका चेहरा कैमरे पे आ गया है और उस आधार पर ये थोड़ा एक सहूलियत या आसानी हम कह सकते हैं कि उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। संजीव देसवाल साहब, अब बात ये है कि ये जो पूरी जांच है, पूरा इन्वेस्टिगेशन है, एफआईआर से लेकर जो अभी तक एविडेंस कलेक्ट किए गए, उन सब में जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें क्या और ऐड ऑन किया जा सकता है जिससे इस केस को जल्दी सुलझाया जा सके? कोई एक ऐसी चीज जो आप बताना चाह रहे हो इस हाई प्रोफाइल केस में? देखिए, इस पूरे केस के अंदर जब तक आप ये एस्टैब्लिश नहीं करेंगे कि उस अपार्टमेंट के अंदर एंट्री कहां से हुई, तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि इनसाइडर की मदद है या फिर ये कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल है। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप ये एस्टैब्लिश कर लेते हैं कि मान लीजिए किसी अंदर के इंसान की कोई मदद है, तो उस कंडीशन में एलियामा या जितने भी स्टाफ नर्स हैं, उनके गांव, उनके एरिया में इस आदमी की पिक्चर दिखाई जाए। क्योंकि मेरा ये सोचना है कि इस पिक्चर को इतना मीडिया में दिखाया जा चुका है कि अगर आसपास या कहीं भी किसी ने भी इस आदमी को देखा होता तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिल रही होती जी। अगर पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, इसको कोई आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, तो ये किसी छोटे एरिया से हो सकता है जहां पे टीवी ज्यादा ना देखा जाता हो। अब ये एस्टैब्लिश करना पुलिस के लिए कि क्या इनसाइडर ने मदद करी है या इसने कोई अपने तरीके से उस चाबी से या चोर चाबी। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं संजीव देसवाल साहब, ये निश्चित तौर पर एक सवाल है और आपकी थ्योरी इससे ज्यादा और मजबूत होती है कि फोर्स्ड एंट्री के सबूत नहीं मिले हैं। क्या ये किसी इनसाइडर का काम है? आप देखिए, जो हमलावर है उसका सामना किस जगह पर हो रहा है? सैफ अली खान के बेटे के कमरे के बाथरूम में वो शख्स खड़ा हुआ है। पहली बार सामना होता है उसका सैफ अली खान के घर में काम करने वाली हाउस हेल्प से। वो बाथरूम में है और मेड उसे सबसे पहले देखती है और उसके बाद वारदात को अंजाम देकर ये शख्स फरार भी हो गया।